नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है द वैदिक एस्ट्रोलॉजी चार्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वारों का क्रम रविवार के बाद सोमवार तथा सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार आदि ही क्यों है। तात्पर्य यह है कि रविवार के बाद सोमवार ही क्यों हुआ, दूसरा कोई वार क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, संस्कृत में एक शब्द है अहोरात्रि, जो कि दिवारात्रि के लिए प्रयोग किया जाता है। अहो रात्रि में से अगर हम अ और त्रि हटा लें तो जो शब्द बनता है वो होता है होरा। इसे ही अंग्रेजी में आवर नाम से जाना जाता है। एक दिन और रात में 24 होरा होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष कहलाता है और एक कृष्ण पक्ष कहलाता है, जिसे सुदी और बुद्धि इस 2 नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल पक्ष को शुद्धि कहते हैं और कृष्ण पक्ष को बदी कहते हैं। तो शुद्धि बुद्धि ये 2 पक्ष हैं किसी भी एक माह के, और 12 माहों का एक वर्ष होता है। तो ये है समय की गणना। तो अब हम ये देखते हैं कि वारों का क्रम उसी प्रकार क्यों है जिस तरह वो है। सबसे पहले हम यह जान लें कि जो ग्रह हैं उनकी दूरी क्या है। तो सबसे ज़्यादा दूर अगर कोई ग्रह है तो वह है शनि। वो अपनी एक कक्षा को पूर्ण करने में 30 वर्ष लेता है। उसके बाद बृहस्पति का नंबर है, जो कि दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे है मंगल और चौथे पे पृथ्वी आता है। लेकिन चूंकि हम पृथ्वी पे हैं तो हम पृथ्वी के जगह पे सूर्य को मानते हैं। ये क्यों है, ये इस वीडियो से बाहर की विषय वस्तु है, लेकिन आप ये मान लें कि डिस्टेंस के हिसाब से, दूरी के हिसाब से चौथे नंबर पे है सूर्य, 5वें नंबर पे है शुक्र, छठे पे बुध का नंबर है और 7वां है चंद्रमा। तो यह क्रम है ग्रहों का दूरी के हिसाब से, कक्षा की दूरी के हिसाब से, जिसमें पृथ्वी को अगर हम दूरी मान लें तो ये चक्र बैठता है। तो अगर हम इन्हीं दूरी के हिसाब से अगर एक क्रम में सजाएं तो वो होगा शनि, फिर बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा। प्रलय काल के बाद जो सबसे पहला सूर्य उदय हुआ उसके कारण सारी सृष्टि में उजियाला छाया। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो प्रथम होरा है उसे सूर्य का होरा माना, क्योंकि सूर्य से ही सृष्टि की शुरुआत हुई। तो पहले होरा, जो पहला होरा है, जैसे अंग्रेजी में आवर कहते हैं, जो पहला घंटा है, समय का पहला होरा है, उसे सूर्य का होरा हमारे वैदिक ऋषियों ने दिया है। उसके बाद नंबर आता है शुक्र का, क्योंकि वो सूर्य से निकटस्थ ग्रह है। तो दूसरा होरा हुआ शुक्र का। तीसरा होरा होता है बुध का, जो कि सूर्य से शुक्र के बाद तीसरा ग्रह है। चौथे नंबर पे आता है चंद्रमा। चंद्रमा को चौथा होरा प्रदान किया गया है उसकी दूरी के अनुसार। 5वां होरा है शनि का, क्योंकि जिस चक्र में अगर आप देखें तो सूर्य के बाद आता है शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्रमा, और उसी चक्र में गोल घूमते हुए आता है शनि। तो 5वां चक्र आता है शनि का। फिर है छठा होरा, जो कि है बृहस्पति का, क्योंकि वो उस चक्र में छठे नंबर पे आता है। अगर हम सूर्य से शुरुआत करें तो सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि के बाद बृहस्पति, और उसके बाद नंबर आता है मंगल का, जो कि अंतिम ग्रह है इस चक्र का। तो यह चक्र क्रम हुआ सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति और मंगल। इसके बाद फिर से क्रम दोबारा सूर्य से शुरू होता है। तो यह साइकिल, यह जो चक्र है दोबारा शुरू होगा सूर्य से, जिसमें 8वां होरा होगा सूर्य का, 9वां होरा होगा शुक्र का, 10वां होरा बुध का, 11वां होरा चंद्रमा का, 12वां होरा शनि का, 13वां होरा बृहस्पति का,
और 14वां होरा मंगल का होगा। इसके बाद पुनः वह चक्र दोबारा शुरू होगा सूर्य से, और 15वां होरा सूर्य से शुरू होके यह चक्र तब तक चलेगा जब तक 24 होरा पूर्ण नहीं हो जाते। उसके बाद 25वां होरा का नंबर आएगा। 24वें होरे के अंत के बाद जो 25वां होरा शुरू होगा वो है चंद्रमा का, जिससे अगले दिन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, इसी कारण रविवार के बाद सोमवार की प्रथा है। तो ये भारतीय ऋषियों की देन है। तो अगर हम चंद्रमा से शुरू करके होरा की गणना शुरू करें तो 25वां होरा होगा मंगल का, जिससे अगला दिन मंगल का हुआ। और अगर हम मंगल से शुरुआत करते हैं तो अगला होरा होगा 25वां होरा होगा बुध का। तो मंगल के बाद जो अगला दिन पड़ा वह है बुधवार। तो आपने देखा कि कैसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हमारे ऋषियों ने हर चीज़ का निर्धारण किया है। तो बुधवार क्यों पड़ा? क्योंकि मंगल के बाद जो 25वां होरा पड़ता है वह है बुध का। इसी तरह अगर हम बुध से शुरुआत करके 25वां होरा की गिनती करेंगे तो आएगा बृहस्पति का। तो बुध के बाद जो अगला दिन हुआ वह हुआ बृहस्पति का। और अगर हम बृहस्पति से गणना करें तो जो 25वां होरा है वह है शुक्र का। तो इसीलिए बृहस्पति के वार के बाद शुक्रवार का विधान है। और अगर आप शुक्र से गणना चालू करें तो जो 25वां होरा होगा वह है शनि का। तो शुक्रवार के बाद शनिवार आया, और इसी तरह यह चक्र चलता रहता है, जो कि सूर्य से दोबारा उसकी शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सूर्य के कारण, सूर्य से, जिसे रवि भी कहते हैं, उससे होरा की शुरुआत हुई, और उसके बाद वो अगले दिन का पहला होरा और सूर्य से 25वां होरा चंद्रमा का होने से अगला दिन चंद्रमा का हुआ। और इसी क्रम से बाकी सारे ग्रहों के भी दिन आए और वो हुए। तो आप जानते हैं अब कि क्यों जो वार हैं वो उस तरह अरेंज्ड हैं जिस तरह के वो हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट करें। मेरे ऐसे ही और वीडियो बनाने में आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। buymeacoffee.com पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी या पैट्रियन पे भी आप अपना जो भी सहयोग देना चाहें दे सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नक्षत्रों के बारे में। स्टे ट्यून्ड, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।